नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका शून्य राहस पुस्तक के चतुर्विंश अध्याय पर संत ने क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। भक्ति कले गुरुद्वारे भरोसा हेबे भय ठारे, भानुज भय दंडनाशी भरोसा हेबे शून्यवासी। ये कलियुग के अंत समय पर नाना प्रकार के विपत्ति पड़ेगा जन समाज के ऊपर। ये दैव चढ़क है। भविष्यवाणिका के अनुसार दैव कोप पड़ेगा और ये कोप के कारण अनेक जनक्षय जाएंगे। महाभय सृष्टि होगा सभी लोगों के मन पर। वही भय समय पर मनुष्यगण कैसे सुरक्षा पाएंगे, इसके बारे में संत ने लिखे हैं कि सब गुरु के पास शरण जाओ, गुरु के प्रति भक्ति भाव करो। गुरुद्वार का अर्थ पंजाब पर रहे गुरुद्वार के बारे में नहीं लिखा गया। सिद्ध गुरु सतगुरु के पास शरण जाकर उनके प्रति भक्ति भाव करने के लिए कहा गया है। तब भी जाके शून्यवासी सभी शरणार्थियों को भरोसा होंगे, उनके भय दंड को नाश करेंगे। भव सागरु जीवे तरी भय नाशन भाव स्मरे। सब ये भव सागर से उद्धार हो जाएंगे भय नाशन भाव को स्मरण करके। भाव विनोद आदि मूल भीतर बाहर निर्मल। भाव विनोद आदि मूल है, जिनके बाहर और अंतर सब निर्मल है। भव सिंधु को नाम भेड़ा, सदा आनंद जपती भोला। ये भव सिंधु से उद्धार होने के लिए एकमात्र नाम ही भेड़ा सदृश है। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गया तो लोग भेड़ा के ऊपर बैठकर बाढ़ से निकल आते हैं। भेड़ा एक जहाज की तरह है और ये भवसागर से उद्धार होने के लिए एकमात्र नाम ही भेड़ा सदृश है, जो हमें उद्धार कर पाएगा। मैं कहता हूँ कि आप सब भगवान के नाम जाप करो, नाम आश्रित हो जाओ, गुरु के आश्रित हो जाओ। तो किसी ने मुझे कमेंट करा कि आपका नाम ही जाप कर ले, क्योंकि आप तो कोई नाम बताते नहीं और कहते हैं कि वो गुरु आएंगे उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो इस तरह की मूर्खामी मत करें। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका पुस्तक को पकड़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं पूरा पुस्तक आपके सामने पकड़ के कहता हूँ, उसको डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको सुनाता हूँ। अपने मन से नहीं कहता। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान के नाम को भजन करने के लिए कहा गया है। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सिद्ध पुरुष हूँ। मैं एक शिष्य हूँ। भक्त होने की योग्यता मेरे पास भी नहीं है, ना मैं कोई कथा प्रवचनकार भी हूँ। ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूँ। भविष्यवाणिका पुस्तक को पठन करते हुए मेरे गुरुजी के पास 20 साल पठन करते हुए जो मैं शिक्षा पाया हूँ, इस पुस्तक को जितना मैं समझा हूँ, इसको मैं ट्रांसलेशन करके आपको सुनाता हूँ। हाँ, कहीं पर मैं कुछ अधिक बोल देता हूँ, वो बोलता हूँ इसीलिए क्योंकि वो बातें अन्य स्थानों पर लिखा गया है, मन से कुछ नहीं बोलता। जहाँ पर लिखा गया है कि भगवान के नाम को आश्रित करो, अर्थात जो नाम अभी प्रचलित है, जो नाम आज तक अमर होकर रहा है, जैसे श्री राम, सीताराम, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, नारायण, हरि, ऐसे नाम आप जाप कर सकते हो, क्योंकि ये नाम अमर है। प्रभु के रूप को ध्यान करते हुए उनके नाम को अगर जाप किया जाए तो ये नाम आपके लिए उपकारी होगा। हाँ, गुरु के संस्पर्श पर आकर उनके प्रत्यक्ष बाद में उनसे नाम लेकर अगर आप
नाम भजन करेंगे उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, कम समय पर अधिक है। मगर ऐसे गुरु तो मिलने दुर्लभ हो गए। अभी भी हैं वृंदावन पर, अन्य स्थानों पर भी गुरु हैं जो कि कष्टमय जीवन अतिवाहित करे हैं, सच्चोट आध्यात्मिक जीवन बिताए हैं अपने जीवन काल में, और अभी अपने अनुभवीय ज्ञान को वितरण कर रहे हैं शास्त्र प्रमाण के साथ। उन्हीं से भी हम प्रवचन सुन के उनके शरणापन्न होकर भी हम नाम आश्रित हो सकते हैं। वो नाम जाप करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान की ओर हमारा आत्मगति जरूर ही ऊर्ध्वतम होगा। मैं वो नाम के बारे में कहता हूँ क्योंकि वो गुरु अभी तक धरती पर नहीं आए। मैं नाम जाप करने के लिए कहता हूँ तो आप कहते हो कि मेरे नाम को ही जाप कर लो। बकवास बातें हैं ये, और जो ये कहे हैं मैं सोचता हूँ कि वो मेरे बातों को कुछ भी नहीं समझते। आप सभी को लगता है कि मैं बकवास बातें कर रहा हूँ, एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप स्किप मार के देखते हो, इसीलिए आप ये बातों को समझ नहीं पाते। रामचरित वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण के बातें वर्णन करते हैं, वो तो हम सब जानते हैं। तो क्यों शास्त्र में कहा गया है कि उनके बातों को बारंबार सुना जाए, रोमंथन किया जाए अपने अंदर, तभी वो भक्ति सृष्टि करेगा, हमारे अंतर को शुद्ध कर देगा। पढ़ने से ज्यादा श्रोता होना अधिक मंगलदायक है। तो आप मेरे बातों को स्किप मार के देखेंगे, बारंबार कहेंगे, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या उपस्थापन करने जा रहा हूँ। ये जो भविष्य मालिका है, इस पर जो आने वाले प्रभु हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, उनके गुणकीर्ति को वर्णन किया गया है। वेद में बस लिख दिए कि कल्कि भगवान कलियुग के अंत समय पर आएंगे, मगर वेद वेत्ता नरों को अगर आप पूछोगे तो एक महापुरुष के बारे में भी वेद पर वर्णन किया गया है कि एक ऐसा महापुरुष है जो कि भगवान से भी ऊर्ध्वतम है, भगवान भी उनके शरण पर रहते हैं। ये वेद पर भी लिखा गया है। कृपालु जी महाराज, उनके प्रवचन आप सुन सकते हो, वेद प्रमाण उक्ति सहित वो उसे उपस्थापन किए हैं। वो एक ही होंगे, सब नहीं होंगे। वो अपने प्रवचन पर भी कहें कि वो महापुरुष के बारे में मैं कहता हूँ, मगर वो महापुरुष मैं नहीं हूँ, ऐसा भी वो कहे हैं। इसीलिए 64 पटल भविष्य मालिका पर लिखे हैं संत अच्युतानंद दास जी ने कि मेरे ये गुप्त अवतार के बारे में वेद पर भी वर्णन है गुप्त तरीके से, जो कि वेद वेत्ता नर उसे पकड़ नहीं पाए होंगे। और वो महापुरुष जब आएंगे वो ही सभी को गति मुक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो खुद ही आदि अनादि स्वरूप होंगे। ये बात 64 पटल भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो यहाँ पर संत ने कहे हैं कि गुरु के पास सब शरण जाना चाहिए और उन्हीं को ही भक्ति करना चाहिए, क्योंकि वो ही एकमात्र है इस भव भय को नाश करके हमें उद्धार कर सकते हैं भव सागर से। भावग्राही को भाव जेते भारती कही भी मुकेते। भावग्राही के भाव इतने हैं कि उसे व्याख्या करना संभव पर नहीं है। भाव भक्षणे आत्मा मीठा पिबंते न लागोई चिटा। भाव भक्षण से आत्मा मीठा हो जाता है और इसे पीने से कभी भी चिड़ापन नहीं लगता। भाव नुहे उश्वास बोझ कहिबा पाई बड़ सज। ये भाव की कथा विश्वास करता है आत्माओं को, और ये बात बताने के लिए जति जन भक्त जन हमेशा सजग होकर रहते हैं, तैयार होकर रहते हैं। भावे जे करोई विश्वास पाषाण सोलरु उश्वास। जो भाव पर रहते हैं, भाव पर भगवान के प्रति विश्वास करते हैं,
जिसका विश्वास अपने निश्वास प्रश्वास की तरह होता है, ऐसा अटल विश्वास उनके प्रति पाषाण और सोल ये दोनों से भी उश्वास होता है। ये जीवन भावो न जानी जे आकर से भूमि न उठइले से, मगर जिनके पास भाव ही नहीं है, बिना भाव के जो भगवान को पुकारते हैं, तब भगवान 1 इंच भी भूमि से नहीं उठते। अभाव अभक्ति जे नर ए भाव ताकु गुरुतर, जो अभाव अभक्ति जन है उनके लिए ये जो बातें, ये भाव है, ये गुरुतर है, उसके लिए ये भाव गुरुतर है। भाव भक्ति अच्छी जहारे भावता अच्छी गुरुद्वारे, जिसके पास भाव भक्ति है उसके भक्ति भी गुरु के पास है। भावर गति भगवान भावी भजंती साधुजन, एकमात्र भाव का गति ही भगवान के पास पहुंचता है। इसीलिए साधु संत जन भगवान को भाव भक्ति पर ही भजन करते हैं। बिना भाव के भक्ति नहीं और बिना भक्ति के भगवान के पास पहुंचना संभव नहीं। भक्ति भावग्राही सार भंग नुहई जुगांतर, भक्ति हमेशा भगवान के पास पहुंचाता है। भगवान को पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र सार होता है। ये युग जुगांतर तक कभी भी भंग नहीं होता। भक्ति जब तक है, भगवान तब तक उसके साथ है। भ्रम नुहई तांको चित्त से भावग्राही भावेरत, उनके चित्त कभी भी भ्रम नहीं होता, वो हमेशा भावग्राही के साथ भाव पर रत होकर रहते हैं। भज सुजने यही भावे भरोसा आत्मा स्वार्थ लोभी। इसलिए संत कहते हैं कि हे सुजन जन, भाव के द्वारा भगवान को भजन करो और उन्हीं को भरोसा करो। अपने आत्मा की स्वार्थ के लिए भगवान को भजन करो। आत्मा को उद्धार करना है। ये भयंकर समय पर अपने आत्मा को उद्धार करो। जीव के प्रति दया करो। जीव अर्थात कोई बाह्य का जीव नहीं, अपने अंतर पर है जो जीव आत्मा, जो देह धारण किया है, उसके लिए ये शरीर चल रहा है। मगर मनुष्य अपना मन का दास होकर अपने आत्मा का सुख को ही भूल गया है। वही आत्मा को उद्धार करना है। भूमि प्रलय काल आसी नामो नाबरे थिले बसी, भूमि प्रलय का समय हो गया है, इसलिए चारों ओर वित्पात दिखाई दे रहा है। पहले से कभी नहीं दिखाई दिया था, वो समय आकर पहुंच गया है। इसलिए सब नाम के नाव पर बैठ जाना चाहिए। भूमि रे आउ जेते थिले भय रे नाम छाड़ी देले, मगर भूमि पर जितने भी हैं सब भय से नाम को छोड़ दिए हैं। भाव भक्ति देले छाड़ी प्रलय जड़े मले बुड़ी, भाव भक्ति को छोड़ दिए हैं सब, इसलिए सब प्रलय जल पर मृत्यु लाभ करेंगे, ध्वंस हो जाएंगे। भरोसा जेबे रखी थीबो शून्य भेड़ारे से बसिबो। इसलिए संत कहते हैं जो लोग नाम पर आशा करे होंगे, नाम को भरोसा करे होंगे कि हाँ हम भगवान के नाम को पकड़ कर रहे हैं, यही नाम ही हमें एक दिन उद्धार कर लेगा, तो ये भरोसा को मत टूटने देना, क्योंकि नाम के प्रति भरोसा ही तुम्हें लेकर भगवान के नाव पर बिठा देगा और तुम आराम से उद्धार हो जाओगे। तुम्हारे आत्मा ये प्रलय काल पर मृत्यु नहीं लभेगा, आत्मा मौत की ओर जा रहा है, जो कि असंभव है। ये संसार महाप्रलय पर लीन हो जाएगा और ये आत्मा अगर मुक्ति नहीं पा पाएगा, जलमय हो जाएगा ये पृथ्वी, उस समय आपकी आत्मा यहीं पर रह जाएगा, तो ये कैसे उद्धार होगा? ये अधोगति हो गया ये आत्मा का, ये कभी भी उद्धार ही नहीं हो सकता। इसीलिए भविष्यत मालिका का रचना है कि ऐसे समय आने वाला है,
सभी मनुष्य सजाग हो जाओ, अपने आत्मा के लिए खुद दया भाव पोषण करो और भगवान के नाम को स्मरण करो। नाम के नाभ पर जाकर बैठ जाओ, तभी तुम्हारी आत्मा उद्धार हो जाएगा इस पृथ्वी से, जन्म मृत्यु चक्र से। नहीं तो तुम्हारा आत्मा का हमेशा के लिए अधोपतन हो जाएगा। भरोसा जेबे रखिथिबो शून्य भेड़ारे से बसिबो। अगर आप भरोसा रखे हो नाम के प्रति, तब भी जाके शून्य नाव पर तुम जाकर बैठोगे। भाव भक्ति रे चार राजी, से भेड़ा समस्तों को साजी। जिसका मन भाव भक्ति पर राजी है, वो ही एकमात्र भगवान के नाव पर बैठने के लिए सज होगा, तैयार हो पाएगा। भेड़ाटी नुहई कहार, जे भजी पारे नाम तार। ये भेड़ा, ये नाव किसी का भी नहीं है। जो भजन कर पाएगा, भगवान के नाम को जो भजन कर पाएगा, वो ही केवल वो नाव पर बैठ पाएगा, वो नाव उसका होगा। अभाव जनों को अदृश्य से कहीं जीवे भेड़ा पास। जो अभावी जन है, अर्थात जिनके पास भगवान के प्रति भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, वो जनों के लिए ये नाव अदृश्य है, उनको दिखाई नहीं देगा। इसलिए वो कोई भी वो नाव के पास जा नहीं पाएंगे। भावे भक्ति करो बाबू, भबू तारीबे महाप्रभु। इसलिए संत कहते हैं कि आप सब भाव भक्ति भगवान के प्रति करो, तब भी जाके ये भवसागर से स्वयं महाप्रभु उद्धार करेंगे। भय सकल हेब दूर, भावग्राही भरोसा करो। तुम्हारा सभी भय नाश हो जाएगा। इसलिए भावग्राही को तुम सब भरोसा करो। और ये भावग्राही स्वयं भगवान एक महापुरुष स्वरूप होकर आ रहे हैं। वो महापुरुष ही इस संसार का गुरु स्वरूप होंगे, जगत का गुरु होंगे। इसलिए संत इस अध्याय के आरंभ से कहे हैं कि वो गुरु स्वरूप के प्रति सब भक्ति भाव करो और उन्हीं के नाम को ही भजन करो। वो गुरु स्वयं नारायण है। नारायण के नाम तो अनेक है, राम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। कृष्ण जो भी आपके रुचि हो, जो स्वरूप उनके आपको अच्छे लगता है, आपके मन को आकर्षित करता है, वही स्वरूप को चिंतन करके उनके नाम को निरंतर भजन करो, रटो अपने अंतःकरण पर, विश्वास के साथ भजन करो। जरूर ही ये तुम्हें भगवान के नाव पर बिठाएगा और ये भव संसार पर जो विपत्ति पड़ रहा है, उसे वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब देख रहे होंगे जो प्राकृतिक विपत्तियां पड़ रहा है, उससे आप सब सुरक्षित रह पाओगे। भगवान आपको उद्धार कर लेंगे और जब वो महापुरुष प्रकट हो जाएंगे संसार पर, सब उन्हीं के चरण पर शरण जाके हमारे आत्मा को पूर्ण उद्धार कर लेंगे हम सब। यही संवाद संत ने शून्य राहस पुस्तक के 24वें अध्याय पर ये मानव समाज को दिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।